हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th का बच्चों मैथमेटिक्स बेसिक जिसका कोड है बच्चों 241 मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 पेपर को सॉल्व करेंगे जो मैक्सिमम मार्क्स बच्चों 80 नंबर का। आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का। आज हम लोग स्टार्ट करें बच्चों सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक जो भी स्टूडेंट नहीं देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे, पहले उसे देखें। आज हम लोग स्टार्ट करें बच्चों सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 36 से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। 4 मार्क्स का है, जिससे पहला क्वेश्चन बच्चों 36 में फिगर गिवन है और इसमें लिखा है द टॉप ऑफ द टेबल हेक्सागनल दिया है बच्चों, हेक्सागन शेप दिया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बच्चों फिगर गिवन है और इससे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ टी एंड एफ का कोऑर्डिनेट पूछा हुआ बच्चों। टी कहाँ पे आप देख सकते हैं, टी बच्चों यहाँ पे गिवन है तो टी का कोऑर्डिनेट लिखना है, साथ साथ बच्चों एफ का कोऑर्डिनेट लिखना है। पहले क्वेश्चन को देख ले, इंग्लिश वाला स्टूडेंट देख ले बच्चों, इसके बाद क्या करेंगे हिंदी में भी क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे। नेम ऑफ द पॉइंट बाई 5,1 एंड 9,13 और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एन है और में दिया बच्चों राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड एच का जो लाइन सेगमेंट है उसको भी क्या करना है, निकालना है। क्वेश्चन नंबर 36 में हिंदी वाला देख ले बच्चों, एक मेज का शीर्ष षष्ठकोणीय आकार का दी गई सूचना के आधार पर बच्चों निम्न प्रश्न का उत्तर देना है। फिगर गिवन है टी एंड एफ का बच्चों कोऑर्डिनेट क्या करना है, निकालना है। 5,1 9,13 द्वारा दर्शाए गए बिंदु का क्या करना है, नाम बताना है। तो यहाँ पे और उसके बाद तीसरा में आर और एन के बीच का दूरी क्या करना, फाइंड करना है। और उसका बाद बिंदु ए और एच जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु को क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आप बारी बारी से क्या करते हैं बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला इसे पूछा बच्चों टी का कोऑर्डिनेट। जब भी आप कोऑर्डिनेट को लिखेंगे तो जो पॉइंट होगा बच्चों पहले एक्स एक्सिस को देखेंगे, फिर उसका वाई एक्सिस को देखेंगे। पहले हमेशा एक्स को लिखते हैं, फिर हमेशा वाई को लिखते हैं। तो यहाँ पे पूछा टी का, तो टी को बच्चों जब स्केल से यहाँ पे मिलाएंगे इस तरह से, कहाँ पे कट करा बच्चों, 3 को कट करा। तो टी का अगर पॉइंट लिखेंगे 3 और टी को बच्चों अगर मिलाएंगे तो कहाँ पे कट करा, 9 पे कट करा। तो 3, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3,9 हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों एफ का आप देखें, एफ कहाँ पे है बच्चों, एफ यहाँ पे है। तो एफ को बच्चों जब एक्स पे मिला रहा है तो 9 पे कट करा। अगर एफ को निकालेंगे एफ वाले को तो कहाँ पे कट करा बच्चों, 9 पे कट करा। और यहाँ पे जब मिलाएंगे तो किसको कट करा बच्चों, 1 को कट कर रहा, 9,1 हो जाएगा। जब भी बच्चों आप मैथ में कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोलेगा तो पहले हमेशा एक्स को करेंगे। जो भी है बच्चों एक्स को देखें कहाँ पे कट करा, फिर इसी को वाई पे देखें कहाँ पे कट करा, पहले एक्स को लिखेंगे फिर वाई को लिखेंगे। आगे यहाँ पे लिखा गया बच्चों नेम द पॉइंट रिप्रेजेंट 5,1। तो 5 पहले पहला एक्स हो जाएगा, दूसरा क्या वाई। तो इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पे बढ़ाने के बाद बच्चों 5 से बढ़ा रहा है, 1 पे बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे जो कट करा बच्चों जी को कट करा, किसको, जी को। तो ये पॉइंट बच्चों जी को बता रहा है, किसको बता रहा है, जी को। उसी तरीके से 9,13 तो यहाँ पे बच्चों 9 है। पहला पॉइंट हमेशा आपको ध्यान रखना एक्स को बताता, दूसरा वाई को बताता। तो 9 वाले बढ़ाते बढ़ाते बच्चों 13 को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जो कट करा 9,13 से, तो 9 से जब बढ़ाते जा रहा है बच्चों, 9 से बढ़ा रहा है, 9 से बढ़ा रहा है, फिर 13 को बढ़ा रहा है। तो जो कट हो रहा है बच्चों 9 और 13, सी को कट करा, किसको कट करा, सी को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों ई हो जाएगा जी और ई हो जाएगा सी। उसके बाद पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन आर और एन का डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहले आर का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर एन का, फिर दूरी सूत्र से क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालेंगे। हिंदी वाले के लिए बच्चों क्या करेंगे, दूरी सूत्र निकालेंगे। तो पहले आर का निकालेंगे फिर एन का निकालेंगे। दिखाते बच्चों आर कहाँ पे, आप फिगर में देखें आर कहाँ पे है बच्चों, आर यहाँ पे है। उसके बाद एन को दिखाते हैं, एन जो दिया बच्चों वह दिया यहाँ पे एन है। तो पहले आर को लिखेंगे। आर बच्चों जो कट कर रहा वह कट कर रहा किस पे, 5 पे। किस पे कट करा, 5 पे। और वाई जो कट करा बच्चों 3 पे। तो 5,3 हो जाएगा किसका कोऑर्डिनेट बच्चों, आर का। उसी तरीके से एन का जो निकालेंगे, एन जो कट करा बच्चों 9 पे कट करा, 9 पे कट करा। और यहाँ पे जो कट करा जब इसको बढ़ाएंगे, बढ़ाने के बाद जो कट करा बच्चों 11 को कट करा, किसको कट करा, 11 को। यहाँ पे किसको कट करा, तो 9, क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 9, यहाँ पे 11 हो जाएगा बच। अभी दोनों कोऑर्डिनेट का क्या करेंगे, लिख कर डिस्टेंस फार्मूला से क्या करेंगे बच्चों, डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे दोनों को दिखा देते बच्चों। जो आर का जो निकला बच्चों, आर का जो निकला 5,3 निकला, जबकि यहाँ पे एन का निकला 9,11। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो यहाँ से निकालेंगे बच्चों आर एन, डिस्टेंस फार्मूला जिसको बोलते हैं हिंदी में बच्चों दूरी सूत्र। क्या बोलेंगे, दूरी सूत्र। और इंग्लिश में बोलेंगे डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1। यहाँ पे हो जाएगा पहला पॉइंट x1
y1 और ये हो जाएगा बच्चों x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आ जाएगा बच्चों 9 में से 5 को माइनस करें 4 का स्क्वायर, 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो 8 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 16, जबकि 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 6 4 10 और 6 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 4,4,5। तो यहाँ पे जो आ रहा है 4√5, यहाँ पे यूनिट्स लिख देंगे, हिंदी में बच्चों इकाई लिखेंगे। जब भी कोई भी लेंथ नहीं दिया रहता है तो इंग्लिश वाला स्टूडेंट क्या लिखेगा, यूनिट्स लिखेगा, जबकि हिंदी वाला स्टूडेंट क्या लिखेगा, इकाई लिखेगा। यहाँ पे डिस्टेंस पूछा था जो कि आ रहा बच्चों 4√5 यूनिट्स आ रहा है। अब उसके आगे लिखा हुआ है और में बच्चों राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द ए और एच का मिड पॉइंट क्या करना, फाइंड करना। ए और एच, पहले ए का पॉइंट निकालेंगे फिर क्या निकालेंगे, एच का निकालेंगे। अब हिंदी में दिखा देते हैं बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा हचपच हो गया। अब हिंदी में ए और एच को दिखा देते हैं, ए और एच। ध्यान से देखो बच्चों, ए और एच का कोऑर्डिनेट को क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहले ए, यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखें ए यहाँ पे है, तो ए का पॉइंट अगर मिलाएंगे तो किसको कट करा बच्चों, 1 को कट करा। किसको कट करा, x को 1 पे कट करा और जबकि y को 9 पे कट करा, तो 1,9 हो जाएगा। उसी तरीके से ए बच्चों यहाँ पे क्या है, h है जो कट करा, a को कट करा, जबकि y कट करा बच्चों 5 पे, तो 1, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। h का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों, h यहीं पे है तो h को जब कर रहे हैं तो 1 पे कट करा, जबकि कट करा 5 पे, तो 1,5 हो जाएगा। इसके बीच का निकालना बच्चों, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 1,9 है, क्या 1,9 है, और इसके नीचे क्या बच्चों 1,5। इसमें ई पॉइंट बच्चों एच का है, क्या एच का, ई पॉइंट किसका बच्चों ए का। इसमें बीच का निकालना है तो स्पेशल केस क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो स्पेशल केस का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, x इक्वल में x1 प्लस x2 अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे x भी x1 और y1 इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बच्चों x2 और y2 मान लेते हैं। तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर दो। 1 + 1/2 तो 2/2 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मिड का जो 1 आ रहा है, फिर दोनों को जोड़ देंगे। y का जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, y इक्वल में हो जाएगा y1 + y2/2। तो y1 यहाँ पे आपको ध्यान रखना बच्चों, y1 जो है 5 है, जबकि y2 क्या है 9 है। दोनों को जोड़ देंगे, 5 + 9/2 तो 14, और 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। क्या बच्चों 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे मिड जो पॉइंट आ रहा है 1,7 आ रहा है, 1,7, जो कि पॉइंट कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे लाई करेगा। यहाँ पे यही पॉइंट जो हो जाएगा 1,7 आ जाएगा, यही पूछा हुआ था। तो यहाँ पे मध्य का जो पॉइंट आ रहा है बच्चों, मध्य बिंदु का रिजल्ट आ रहा है 1,7 आ रहा है। इंग्लिश वाला स्टूडेंट देख ले बच्चों, यहाँ पे जो मिड का जो रिजल्ट आ रहा है 1,7, यहाँ मिड पॉइंट का जो रिजल्ट पूछ रहा था, तो इसका आंसर जो आ रहा है 1,7 आ रहा, 1,7 आ रहा। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 को डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 37 में बच्चों गिवन है, इन ए एनुअल डे फंक्शन स्कूल द ऑर्गेनाइज wanted to give the cash prize along the moment their best student each moment made be shown in figure from the front side. The radius of the memento is 14 centimeter and the rate of the silver plating 25 per square centimeter दिया हुआ था। इससे पूछा जा रहा क्वेश्चन के अंदर, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला, व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ABDCA। ABDCA पूरा एरिया क्या करना बच्चों, निकालना है। ये जो पूरा एरिया बच्चों बेसिकली एरिया ऑफ क्या हो गया, यहाँ पे माइनर सेक्टर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया एरिया जो पूछा ABDCA पूरा एरिया बच्चों, पूरा एरिया क्या बताता है, माइनर सेक्टर को बताता है। तो यहाँ पे माइनर सेक्टर क्या करेंगे, निकाल देंगे। सेकेंड में पूछा जा रहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB, और तीसरे पार्ट में व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग इन साइडेड पार्ट। साइडेड पार्ट का जो है उसमें 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का जो कॉस्ट दिया बच्चों 25 दे रखा है। अब हिंदी वाले स्टूडेंट देखो लास्ट में पूछा बच्चों लेंथ ऑफ BC पूछा हुआ, लेंथ ऑफ जो BC है इस लेंथ का लंबाई क्या है पूछा गया हुआ। अब हिंदी में देख ले बच्चों, हिंदी वाले स्टूडेंट जिसमें लिखा गया बच्चों, एक विद्यालय के वार्षिक दिवस समारोह पे प्रबंधक ने सबसे होनहार विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार के साथ साथ स्मृति चिन्ह भी देना चाहिए। प्रत्येक स्मृति चिन्ह को सामने की तरफ आकृति दिखाए गए
अनुसार बनाया गया स्मृति चिन्ह का रेडियस बच्चों 14 सेंटीमीटर है और सिल्वर प्लेटिंग जो खर्च है 25 प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस पहले पार्ट में उपरोक्त जानकारी के आधार पर वो चतुर्थांश ABDCA इसका मतलब हुआ बच्चों त्रिज्य खंड का क्या करना, क्षेत्रफल निकालना। थीटा यहाँ पे क्या है, गिवन है। इसमें जो रेडियस बच्चों 14 सेंटीमीटर गिवन है और इसमें ABDCA इसका मतलब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। दूसरे वाले में ACB ट्रायंगल का एरिया क्या करना है, फाइंड करना है। और तीसरे पार्ट में छायांकित भाग सिल्वर प्लेटिंग का कुल खर्च क्या करना है, निकालना। तो बारी बारी से क्या करते हैं बच्चों, निकाल देते हैं। पहला पूछा गया चतुर्थांश ABCDA जिसको बोलते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, हिंदी में बोलेंगे बच्चों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे, पहले पार्ट में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा गया। इंग्लिश वाला स्टूडेंट लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिखेगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बच्चों गिवन है 90, तो 90/360 इंटू पाई का मान 22/7 और रेडियस बच्चों 14, तो 14 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में। तो 90 से 360 बच्चों 4 नंबर पे कट जाएगा, 7 से 14 कट जाएगा 2 नंबर पे, 2 से 4 कट जाएगा 2 नंबर पे, 2 से 22 कट जाएगा 11 नंबर पे। तो यहाँ जो बच रहा बच्चों 11 इंटू 14 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 को 4 से करेंगे 44, 11 4 15, 154 किसमें गिवन है बच्चों, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा। दूसरे पार्ट में पूछा ACB का क्षेत्रफल। ACB का मतलब हुआ ACB, यहाँ पे राइट एंगल बच्चों ACB का क्या करना, एरिया को फाइंड करना। तो ये भी क्या बच्चों रेडियस है जो कि 14 सेंटीमीटर, ये भी क्या 14 सेंटीमीटर। तो एरिया का जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, जिसको इंग्लिश से बोलेंगे बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट बच्चों 14 ही बेस, क्योंकि जब भी राइट एंगल आपको ध्यान रखना, राइट एंगल में बेस और हाइट के बीच बच्चों 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ बेस और हाइट के बीच 90 डिग्री का कोण बना, तो बेस हो जाएगा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। और दोनों का लेंथ बच्चों बराबर है 14। आपको ध्यान रखना राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइट के बीच हमेशा राइट एंगल होता है। तो यहाँ बेस में और हाइट में क्या बच्चों राइट एंगल क्योंकि 90 डिग्री दिया हुआ, तो बेस और हाइट क्या 14 है, क्या 14 2 से कट जाएगा 7 नंबर पे, तो 14 और 7 बचेगा। 14 को 7 से करेंगे तो 98 आ जाएगा। तो सेकेंड पार्ट का जो राइट आंसर आ जाएगा 98 सेंटीमीटर है, क्या बच्चों 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद तीसरे पार्ट में पूछा हुआ छायांकित भाग सिल्वर प्लेटिंग का कुल खर्च बताना। तो सिल्वर प्लेटिंग बच्चों यहाँ पे बन रहा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बना, पूरे पार्ट है बच्चों एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद लास्ट में क्या करें 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इंग्लिश में लिखेंगे बच्चों एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों जो ये तो तुम्हारा माइनर सेक्टर हो गया, बड़ा वाला जो पार्ट है बच्चों वह मेजर सेक्टर, जिसको हिंदी में बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और जो भी क्षेत्रफल का रिजल्ट आएगा बच्चों उसको 25 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका टोटल कॉस्ट यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना बच्चों 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा जो क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों 90 गिवन है, थीटा के अंदर जो क्वेश्चन जो गिवन है 90 है, तो यहाँ पे 90 क्या करेंगे यूज करेंगे, तो 360 माइनस 90 अपॉन 360, पाई का मान 22/7, रेडियस कितना बच्चों 14 स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे। 360 में से 90 को जब माइनस करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा बच्चों 270 आ जाएगा, क्या जाएगा 270 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 14 हो जाएगा। 0 कट जाएगा, 9 से करेंगे बच्चों 9 3 27, 9 चौका 36, 7 से काटेंगे 2 नंबर पे 14, 2 से कट जाएगा 2 से बच्चों 4 कट जाएगा 2 नंबर पे, 2 से कट जाएगा 22, 11 नंबर पे। तो यहाँ पे जो बच रहा बच्चों वह बच रहा 3 इंटू 11 इंटू 14। 11 को बच्चों 14 से करेंगे तो जो रिजल्ट आ रहा 154 आएगा, क्या आएगा 154 आएगा। अब 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 1 16 और 3 1 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ रहा। अब यहाँ पे पूछा गया बच्चों टोटल कॉस्ट पूछा गया, तो टोटल कॉस्ट लिखेंगे, टोटल कॉस्ट हिंदी में लिखेंगे बच्चों कुल व्यय, या इसको लिखेंगे बच्चों कुल खर्च लिखेंगे, क्या लिखेंगे कुल खर्च। जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट दिया 25 दिया, तो 25 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 462, तो यहाँ पर हो जाएगा 462 को 25 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना 10,
6 5 30, 1 31, 5 का 20, 3 23 हो जाएगा। फिर 2 दूना 4, 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9। तो यहाँ 0 4 1 5 5 और 9 2 11। तो यहाँ पर आ जा रहा बच्चों 11,550 रुपये खर्च हो जाएगा। कितना खर्च हो जाएगा बच्चों? 11,550 रुपया खर्च होगा। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है बच्चों थर्ड पार्ट का 37 का बच्चों जो थर्ड पार्ट का आंसर आ रहा है 11,550 रुपया आ रहा है। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है बच्चों 11,550 रुपया आ रहा है। और इसमें और पार्ट में पूछा BC का लंबाई पूछा। तो यहाँ पे पाइथागोरस से क्या निकालेंगे बच्चों? BC निकालेंगे, क्योंकि 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। 90 डिग्री के सामने जब भी बच्चों राइट एंगल आता है, राइट एंगल में 90 के सामने हाइपोटेनस होता है। इसमें किसी को बेस और आप क्या मान सकते हैं? परपेंडिकुलर मान सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों लगाएंगे पाइथागोरस, जिसमें क्या बच्चों H मिसिंग है। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? H होता है। यहाँ 37 का बच्चों जो तीसरा का जो और पार्ट है उसको क्या करें? सॉल्व करें। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का बना रखा बच्चों, आपके इस तरीके का जो बना रखा है। यहाँ पे 90 डिग्री दिया, क्या 90 डिग्री दिया? यहाँ पे बच्चों BC है, क्या है यहाँ पे? BC है। यहाँ पे बच्चों A है, यहाँ पे क्या है? B है, यहाँ पे C है। रेडियस बच्चों 14 सेंटीमीटर। ये भी 14 हो जाएगा, ये भी क्या है? 14 हो जाएगा। तो अब किसी को B और H मान सकते हैं। इसको B मान लेते हैं, उसको P मान लेते हैं। किसी को B और P मान सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? H होता है। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे H का स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा बच्चों P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो H यहाँ पे क्या करना बच्चों? H BC है तो BC लिख देते हैं, और P बच्चों माने हैं 14, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। ये भी क्या बच्चों? 14, तो 14 कर देंगे। तो 14 का स्क्वायर आपको ध्यान रखा 196 प्लस 196 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 6 6 12, 9 9 18, 1 19 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे BC स्क्वायर, जब भी स्क्वायर हटता है बच्चों तो रूट में आएगा। अगर रूट में आएगा तो यहाँ पे रूट कर देंगे 392। तो यहाँ पे बच्चों LCM लेंगे। 392 का जब LCM लेंगे तो 2 से कर जाएगा 1, फिर बच्चों यहाँ पे 1 और 9 19, 19 से 9 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे। तो 2 से करेंगे तो जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बच्चों 98। क्या हो जाएगा? 98। फिर 2 से करेंगे तो 49, फिर बच्चों 2 से करेंगे अब 7 से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? 7 से 7 नंबर पे, फिर 7 नंबर पे, 1 नंबर पे। तो यहाँ पे हो जाएगा जो नंबर आ रहा है 2 × 2 × 2 × 7 × 7। यहाँ पे 7 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया। तो BC का जो लेंथ आ रहा बच्चों 2 × 7, यहाँ पे 2 का पेयर नहीं बना तो रूट में डाल देंगे। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है बच्चों BC का 14√2 सेंटीमीटर आ रहा है। तो BC का जो लेंथ आ रहा है बच्चों वह आ रहा है 14√2 सेंटीमीटर आ रहा है। अब इंग्लिश वाला स्टूडेंट बच्चों सभी का आप आंसर देख ले, मिला देते हैं। पहले का आंसर जो आया था बच्चों 154 आया, इसका आंसर आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे का जो आंसर आ रहा बच्चों 98 सेंटीमीटर। और इसमें जो टोटल जो कॉस्ट जो पूछा था बच्चों 11,550 आ रहा है, 11,550 रुपया आ रहा है। यहाँ पे BC का जो लेंथ निकाले बच्चों 14√2 सेंटीमीटर आ रहा है। बचे हुए जो बच्चों 38 है वो केस स्टडी को नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।